गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सुनील अपना कंटेंट टॉपिक लाया हूँ। आज वापस अपन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। अपन ने कल ही सीएनएस कंप्लीट किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया था, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट। आज अपन बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट है सभी से दोस्तों, आप मानना चाहो तो मान लीजिएगा। रिक्वेस्ट ऐसी है दोस्तों कि जितने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर ऐड है उनसे अंबर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं उनसे मैं दोस्तों कि कृपया जितने ग्रुप में मेंबर ऐड है उतने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इतने सारे मेंबर ग्रुप के अंदर है, अपने पास 200 250 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों बड़ी शर्म की बात है दोस्तों, आपकी मेहनत और मेरी मेहनत कैसे रंग लाएगी जब तक आप अपनी पूरी एफर्ट नहीं लगाएंगे, जैसे मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूं दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि मैं हर एक चीज आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। और जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना सफल से एकदम सिंपल, जिससे आप समझ सके। इतने बहुत सारे हेवी टीचर की तरह नहीं कि आपको बहुत सारी भरकम चीजें एक साथ पढ़ा दूं, मैं 3-4 घंटे क्लास ले लूं और आप कंफ्यूज हो जाए कि अपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंबर ऐड है उनसे अंदर रिक्वेस्ट है कि ग्रुप को चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की, माता पिता के नाम से, ठीक है ना। तो एक बार क्या होता है कि एक बेटा मान लीजिए एक आदमी होता है, वो अपना पसीना जो होता है अपनी पत्नी के पल्लू से पूछता है, उसकी चुन्नी से पूछता है। तो पत्नी उसको कहती है कि इससे पसीना मत पूछे, मेरी चुन्नी गंदी हो जाएगी। वही बेटा, वही आदमी जब वही पसीना अपनी माँ की चुन्नी से पूछता है तो माँ का एक जवाब आता है कि बेटा ये गंदी चुन्नी है, मैं तेरे को साफ चुन्नी लाके देती हूँ, तेरा से गंदा हो जाएगा। तो ये होता है माँ की ममता के अंदर और पत्नी की प्यार के अंदर फर्क होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी अपने साथ नहीं देती है, लेकिन माँ की ममता होती है, वो उसके आगे सारा प्यार सारा अपने तो सब खत्म हो जाता है। तो माँ की ममता इस दुनिया की लास्ट ममता है। उसका ममत्व जो होता है, अपनापन जो होता है, कभी खत्म नहीं होता है। कितना ही दुख वो सहन कर लेगी लेकिन अपने को हमेशा खुशी देगी, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक अपन पढ़ेंगे आगे सीएनएस की, आगे शुरुआत करेंगे अब अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। क्या पढ़ेंगे? पीएनएस। क्या पढ़ेंगे अपन? पीएनएस। वो धमाकेदार टॉपिक है दोस्तों, साथ बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखा करो। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो इसलिए आपको पूरा समझ नहीं आता है, फिर पूछते हो कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो पूरे बच्चों पूरे वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा आपको बच्चों, ठीक है ना। जितना आप हो सके उसको पूरा देखने की कोशिश करें, वीडियो को नोट डाउन कॉपी नोट डाउन करें। मेरे कुछ होना स्टूडेंट जो है बहुत ही उनके लिए तहे दिल से थैंक यू होना, उन बच्चों के लिए उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरे को हर टाइम जब भी उनको मैसेज करता है तो मोटिवेशन करते हैं मुझे, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों आपका, ठीक है बच्चों। आपका ये मोटिवेशन मुझे उस लेवल तक ले जा रहा है जहां तक मैं जाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज ऐसे ही साथ बनाए रखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा पीएनएस। क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पूरा लिख देता हूं मैं आपको, पेरिफेरल या इसको बोलते हैं अपन पीएनएस। क्या बोलेंगे इसको? पीएनएस। आज अपन पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते थे, उसके अंदर अपन ने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर अपन ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। ब्रेन के अलग टाइप पढ़े थे अपन ने, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन पढ़े थे अपन ने, वेंट्रिकल्स पढ़े थे, मेनिजेस पढ़ी थी। आज अपन बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसको अपन पीएनएस बोलते हैं। अगर इसकी बात करें पीएनएस की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, यहाँ क्या होता है कि ब्रेन से निकलने वाली तो 12 cranial nerve is included in PNS। तो 12 जोड़ी जो cranial nerve होती है, जो अपन ने पढ़ा था 12 जोड़ी, वापस बताऊंगा मैं भी आपको। तो वो cranial nerve जो होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल होती है, इससे ही निकलती है और इससे ही टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है, वहां पे सप्लाई या उनका एफरेंट का रोल करती है। या तो सेंसरी काम करेगी या मोटर काम करेगी वहां पे, ठीक है ना। तो ये देखने को मिलता है 12 cranial nerve जो होती है वो यहाँ देखने को मिलती है, साथ में विथ 31 पेयर स्पाइनल नर्व also include in PNS, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा आप कि 12 जोड़ी cranial nerve
और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व जो होती है वो सभी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। कहां पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। एक सेकंड क्लियर से देख लेता हूं मैं आपको। दिख रहा है भैया? अच्छा दिख रहा होगा सर आई थिंक आपको। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये 12 जोड़ी केंद्र नर्व होती है, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व जो होती है वो इसी के अंदर पेरिफेरल सिस्टम के अंदर ही होती है। इसलिए यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जिसका फंक्शन होता है वो भी इसी के अंदर देखने को मिलता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनॉमिक। ये अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं कहना चाहूंगा उन सभी मेरे दोस्तों से कि जो अभी सीएचए थे या जिन्होंने पीपी मोड पे या 108 के अंदर या इसमें आईएमआर के अंदर या आरएमएसआर के अंदर लगे हुए हैं, जो टेंडर के अंदर लगे हुए हैं, उन सभी दोस्तों से एक विशेष सूचना देना चाहूंगा मैं कि अब क्लियर हो चुका है कि सभी को सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो सबको सर्टिफिकेट दोबारा बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको फाइल डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे। अगर आपका ब्लॉक लेवल पे अगर आपका अच्छा कॉन्टेक्ट है या वहां का स्टाफ एकदम गुड नेचर का है तो आपने जो पिछली बार फाइलें जमा कराई थी वही फाइलें आपको यूज में दे देंगे। अगर कोई नया बनवा रहा है तो उसको 4 फाइलें तैयार करनी है, 2 ब्लॉक पे जमा करवानी है, 2 सीएमएच ऑफिस जमा करवानी है। ध्यान रखना आप, 2 तो ब्लॉक पे जमा होगी अगर कोई नया अप्लाई कर रहा है सर्टिफिकेट के लिए, पहले उसने नहीं बनाया है तो 2 ब्लॉक पे जमा होगी और 2 सीएमएच ऑफिस जमा होगी। ठीक है, तीसरी बात यह कि किसी ने अगर पुराना बनाया है तो उसकी 4 फोटोकॉपी पुराने वाले सीएमएच और बीसीएमओ की दोनों सर्टिफिकेट जो मिले थे अपने को। अगर कोई बंदा बीसीएमओ लेवल पे काम कर रहा था, बीसीएमओ से सर्टिफिकेट दिया था उसको, सीएमएच ने सर्टिफिकेट दिया था, तो दोनों की 4-4 प्रतिलिपि और एक व्हाइट पेपर पे प्लेन एप्लीकेशन लिखनी है, वो 2 कॉपी लिखनी है। एक कॉपी वो सेल और साइन के साथ वापस देंगे और एक उनके पास रखेंगे बीसीएमओ के पास में। ठीक है ना, और जो बंदे बीसीएमओ पे जो अप्लाई करेंगे उनको सीएमएच ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि और सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं कह सकता मैं, सुनने में आ रहा है कि 25 मई तक लास्ट वो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे बीसीएमओ लेवल के ऊपर। तो 26 को उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सीएमएच में जमा करवाने हैं। यहाँ से बीसीएमओ से कार्यालय से कोई कर्मचारी उनका जाएगा, सीएमएच ऑफिस में जमा कराएगा उनका। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 25 तारीख पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट वहां जमा करा दे। ब्लॉक लेवल वालों को जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको कल एप्लीकेशन लिखनी है और 4-4 कॉपी बीसीएमओ सर्टिफिकेट की और सीएमओ सर्टिफिकेट की वहां बीसीएमओ में जमा करवानी है। ठीक है ना, ये उनके बारे में बात है। और डेफिनेटली एक बार जब तारीख आगे बढ़ेगी, फॉर्म वाली तारीख भी 4 मई जून लास्ट दे रखा है आपको, लेकिन 9 मई तक तो सॉरी जो बाबू लोग ये सीएमएच ऑफिस के सारे हड़ताल के ऊपर है। ठीक है ना, तो ये तारीख डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, निश्चिंत रहिए आप। लेकिन तो भी अपनी तैयारी रखिए, आपको फॉर्म जल्दी अप्लाई करना है। बाद में हो सकता है लास्ट में नेटवर्क की दिक्कत आती है, अपलोड नहीं हो पाते डॉक्यूमेंट, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। ठीक है ना, और रेशियो मैंने बता दिया आपको कि नर्सिंग प्लस 12th का जो रेशियो होगा 70% रेशियो होगा, बाकी 30% बोनस अंक अपने देखने को मिलेंगे। मतलब नर्सिंग का और इसका आप रेशियो निकालिए, उसमें 70% रेशियो में निकालना है। ठीक है ना, और बाकी 30% जो होंगे वो बोनस का रोल रहेगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन। अभी एक सेकंड दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं अपन कि नर्व जो होती है ना, नर्व क्या होती है? 3 तरह की नर्व देखने को मिलती है अपने को। मैंने बताया था पहले भी, आपको वापस बता देता हूं आपको। डीप के अंदर नर्व जो होती है 3 टाइप होते हैं नर्व के। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप नर्व के देखने को मिलते हैं। पहले टाइप की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं अपन सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व इसी को बोलेंगे अपन एफरेंट नर्व। क्या बोलेंगे? एफरेंट नर्व। जैसे एफरेंट आर्टरीज होता है ना किडनी के अंदर, जैसे यहाँ पे होती है एफरेंट नर्व। वहां किडनी के अंदर एफरेंट आर्टरीज क्या काम करता है? ब्लड को लाता है, कहाँ लाता है? किडनी के अंदर, टारगेट मतलब मेन ऑर्गन तक लाता है, टारगेट ऑर्गन से। तो यहाँ पे भी क्या काम करेगी ये कि सेंसरी नर्व जो होती है मैसेज, ठीक है, मैसेज, सेंसेशन, ट्रांसफर पेरिफेरल ऑर्गन टू ब्रेन। मतलब ये क्या काम करेगी? सेंसर को लाएगी, किसी भी टारगेट ऑर्गन से सेंसर को लाएगी, उसको अपन एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व कर। जैसे मैंने पेन को पकड़ा है, तो जैसे मैंने पेन को पकड़ा तो ये यहाँ से सेंसरी नर्व गई, ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, या जाके ब्रेन के अंदर उसको मैसेज देगी कि भाई इस बंदे ने ब्रेन को पकड़ा है। और वहीं से तुरंत अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो मैसेज आएगा मोटर नर्व के द्वारा कि पेन को पकड़ के रखना है। तो ये मोटर नर्व का एक्शन होता है। तो सेंसरी नर्व के बारे में बात कर लेना आप, उसको एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। सेंसरी नर्व जो होती है ये मैसेज ट्रांसफर करती है, कहां से? पेरिफेरल ऑर्गन से ब्रेन की तरफ मैसेज को ट्रांसफर करती है। ठीक है, दूसरी नर्व जो होती है वो बात करते हैं पर नोट कर लेना साथ दोस्तों, साथ में नोट करते रहिएगा।
ठीक है ना। दूसरी नर्व जो होती है वो होती है मोटर नर्व। क्या होती है? मोटर नर्व। मोटर नर्व इसी को बोलते हैं अपन इफरेंट नर्व। क्या बोलते हैं? इफरेंट नर्व भी इसी को अपन बोलते हैं। ठीक है, अगर इफरेंट नर्व के बारे में बात करें, मोटर नर्व के बारे में बात करें, तो ये क्या करती है कि बॉडी के अंदर जो मोटर फंक्शन होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, उसको फॉलो करती है। किसके द्वारा? इट इट फॉलो टू मोटर एक्टिविटी ऑर्डर बाय ब्रेन। मतलब मैसेज या मोटर एक्शन, मोटर सेंसेशन ट्रांसफर ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन। मतलब ये मोटर नर्व क्या काम करेगी? मोटर नर्व को अपन इफरेंट नर्व बोलते हैं। ठीक है ना, मोटर नर्व को अपन इफरेंट नर्व बोलते हैं। मोटर नर्व ये काम करेगी बॉडी के अंदर कि कोई भी मैसेज अपन ने किसी को पकड़ा है तो अपने को उसका मोटर एक्शन करना है, एक्टिविटी करनी है, तो वहां से क्या करेगी? ब्रेन के थ्रू जो उसको मैसेज मिलेगा वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगी, तो इसी को अपन मोटर नर्व कहते हैं। तीसरी नर्व जो होती है वो होती है मिक्स्ड नर्व। तीसरी नर्व कौन सी होती है? मिक्स्ड नर्व। अब बात करेंगे अपन तीसरी नर्व के बारे में। तीसरी नर्व जो होती है मिक्स्ड। तीसरी नर्व जो होती है मिक्स्ड नर्व होती है। ये नर्व क्या काम करती है? ये नर्व ये काम करेगी कि सेंसेशन को, ये क्या करेगी? सेंसेशन या मैसेज ट्रांसफर पेरिफेरल टू ब्रेन एंड मैसेज एंड मोटर एक्शन ट्रांसफर टू फ्रॉम कर देना, फ्रॉम ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन। तो ये दोनों काम करती है। समझ में आया? तो आपको तीनों नर्व के बारे में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन के। क्वेश्चन ये आता है क्या एफरेंट नर्व कौन सी होती है, इफरेंट नर्व कौन सी होती है? सबको पता है, आजकल बच्चों को पता होता है कि सेंसरी और मोटर नर्व क्या होता है। ठीक है ना, तो जनरल क्या आजकल स्मार्ट हो गया है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एफरेंट नर्व कौन सी? तो एफरेंट का मतलब ध्यान रखना, हमेशा एफर्ट लगाती है, वो देती है। ठीक है ना, वो देती है, मतलब सेंसेशन लेकर ब्रेन को देती है। और मोटर हमेशा चलती है, बग करती है, मोटर हमेशा आगे ले जाती है, तो हमेशा वो जो मोटर एक्शन होगा उसको एक्टिविटी जो भी उसको ब्रेन से लाके पेरिफेरल या टारगेट ऑर्गन तक देगी। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा आप दोस्तों साथ में। इसके बाद में बात करते हैं अपन, आपको वापस बताता हूँ, आपको 12 जोड़ी केंद्र जो होती है उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। ठीक है ना, अब नोट करिएगा 12 जोड़ी केंद्र में। वापस बता देता हूँ आपको, वैसे बता दिया मैंने, आपका अलग से वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे वापस इंक्लूड आए तो बता देता हूँ आपको एक बार वापस में। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व। ठीक है, फर्स्ट की अगर बात करेंगे अपन, तो फर्स्ट जो होती है फर्स्ट होती है ओल्फैक्टरी। क्या होती है? ओल्फैक्टरी। ठीक है, सेकेंड जो होती है ऑप्टिक नर्व। क्या होती है? ऑप्टिक नर्व। थर्ड, फोर्थ, थर्ड थर्ड जो होती है वो होती है ओकुलोमोटर। क्या होती है? ओकुलोमोटर नर्व देखने को मिलती है थर्ड। चौथी जो होती है ट्रोकिला नर्व। क्या होती है? ट्रोकिला नर्व होती है। पांचवी जो होती है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल कौन सी नर्व होती है? पता है किसी को? पता है क्या किसी को? क्या क्या होती है, क्या इसकी विशेषता होती है? कौन सा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से? तो सबसे
सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट नर्व होती है बॉडी के अंदर, ध्यान रखना केवल नर्व की सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है, ठीक है ना। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। सब लिखा देता हूं आपको मैं एक साथ, फिर बताता हूं आपको मैं कौन सी क्या होती है। छठी अगर नर्व की बात करेंगे, छठी नर्व जो होती है वो होती है एब्सिसेट नर्व। क्या होती है छठी? एब्सिसेट नर्व, ठीक है। एब्सिसेट नर्व अपनी होती है छठी नर्व देखने को मिलती है। सातवीं नर्व जो होती है फेशियल नर्व। कौन सी नर्व होती है? फेशियल नर्व होती है। आठवीं जो होती है वो होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। कौन सी नर्व होती है? सातवीं। आठवीं नर्व होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। नवीं जो होती है वो होती है ग्लास्कोफेरेंजियल नर्व। कौन सी होती है? ग्लासगो फेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है। 10वीं जो होती है वो होती है वेगस नर्व। कौन सी होती है? वेगस नर्व होती है, ठीक है। आपको दिखते रहा होगा ना क्लियर दोस्तों, एक बार देख लेना यार, क्लियर नहीं दिखे तो वैसे दिख रहा होगा आपको, अच्छा ठीक है ना। होती कोशिश अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, सॉरी अच्छा दिख रहा होगा, क्लियरिटी ठीक है। 11वीं होती है एसेसिव नर्व। क्या होती है 11वीं? एसेसिव नर्व। 12वीं जो होती है वो होती है हाइपोग्लोसल नर्व। 12वीं कौन सी होती है? हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व 12वीं अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर बात करें अपन फर्स्ट और सेकंड और एट नर्व जो होती है, कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड और एट। एक तो ये, एक ये, एक ये जो नर्व होती है वो होती है सेंसरी नर्व। कौन सी नर्व होती है? सेंसरी नर्व होती है। क्या होता है? पहली, दूसरी और आठवीं नर्व जो होती है वो सेंसरी नर्व देखने को मिलती है। तीसरी, चौथी और छठी कौन सी होती है? तीसरी, चौथी और ये छठी और ये नवीं, ठीक है। तीसरी, चौथी, सॉरी नवीं नहीं होगी, तीसरी, चौथी, छठी और 11वीं और 12वीं ये जो होती है मोटार नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? मोटार नर्व होती है। मोटार होगी, ये भी मोटार होगी, ये भी मोटार होगी। 11 नंबर की ये भी मोटार होगी, ये भी मोटार देखने को मिलेगी अपने को, ठीक है ना। तो तीसरी हो गई, चौथी हो गई, छठी हो गई और 11वीं हो गई, 12वीं नर्व जो होती है वो मोटार नर्व होती है। अब बाकी जो बची नर्व है ना, ये मान ली फेशियल नर्व ये हो गई, मिक्स नर्व हो गई। कौन सी हो जाएगी? मिक्स नर्व हो जाएगी। पांचवी तर्ज नर्व जो नर्व होती है वो भी मिक्स नर्व हो जाएगी, ठीक है। ये ग्लास्कोफेरेंजियल नर्व नर्व होती है ये भी मिक्स नर्व हो जाएगी और वेगस नर्व होती है ये भी मिक्स नर्व हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। 12 तरह की केंद्र नर्व होती है। पहली होती है ओल्फैक्टरी नर्व जो सेंसरी होती है। ऑप्टिक नर्व जो सेंसरी होती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व सेंसरी होती है। ओकुलोमोटर जो होती है मोटर होती है। ट्रोकिलर मोटर होती है। ट्राइजेमिनल मिक्स्ड होती है। एब्सिसेंट मोटर होती है। फेशियल मिक्स्ड होती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर सेंसरी होती है। ग्लास्कोफेरेंजियल मिक्स्ड होती है। वेगस नर्व मिक्स्ड होती है। एसेसिव हाइपोग्लोसल नर्व मोटर होती है, ठीक है। ये पूरा आपको केंद्र के बारे में था। मैंने डीप में एक वीडियो अलग बना रखा है इसके ऊपर डीप में बारे में, यहाँ आया टॉपिक मैं बता दिया आपको, ठीक है ना। ये पूरा टॉपिक अपना यहाँ पे ये केंद्र अपनी कंप्लीट हुई। इसके बाद में बात करते हैं सेंसरी नर्व। ये नोट कर लिया आपने दोस्तों, नोट कर लेना। पानी पी लेता हूं मैं भी जितने में, ठीक है। आप नोट कर लिए दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अपन स्पर्नल नर्व के बारे में। क्या बात करेंगे अपन? स्पर्नल नर्व के बारे में। ये आपकी केंद्र नर्व कंप्लीट हुई, ठीक है ना। सॉरी पीएनएस भी वापस ले देता हूँ पीएनएस। तो आगे अपन बात करते हैं अब पीएनएस के बारे में। सॉरी पीएनएस तो चल रहा है अपना, अपन डाल देता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चल रहा है अपना। भूल में जाना अपन क्या पढ़ रहे हैं। एक यार एक बहुत बेहतरीन मोटिवेटेड लाइन आई है, सुना दूं क्या आपको? याद मेरे को सुना दूं आपको? हो तो सुना देता हूं। आप तो क्या बोलोगे, इतना सुन पाऊंगा मैं ना आप कह पाओगे, ठीक है ना। तो कहने की सुनाने की बात होती है कि आप कहो तो सुना दूं, सुना तो मुझे है ही, वैसे आप मना करोगे तो भी सुनाऊंगा मैं तो, ठीक है ना। तो ए जिंदगी तेरा भी क्या कहना है, ए जिंदगी तेरा भी क्या कहना है, ए जिंदगी तू एक तरफ तो बोलती है कि सबर रख सबर का फल मीठा होगा। ए जिंदगी एक तरफ तो तू बोलती है सबर रख सबर का फल मीठा होगा, और दूसरी तरफ जिंदगी तू कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। तो साथियों बच्चों देख लेना कि जिंदगी जो होती है हर तरफ उसी का सिक्का चलता है, अपना कोई रोल है जिंदगी के अंदर, ठीक है ना। अपना काम है कोई मेहनत करना। अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना को बिजी रखेंगे, अच्छी चीजों के लिए बिजी रहेंगे आप, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, जिंदगी अपने अकॉर्डिंग चलेगी। और अगर आपने जिंदगी के ऊपर छोड़ दिया कि आज नहीं
मैं कल करूंगा, तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। और आपने अगर कोई चीज जल्दी जल्दी 2 दिन में, अगर मान लीजिए पैसे, आजकल क्या पैसे बहुत कमाने का बहुत शॉर्टकट तरीके बहुत आ गए हैं, लेकिन वो तरीके कुछ लिमिट टाइम के लिए होते हैं। एंड में उनको हारना ही पड़ता है, उनको झुकना पड़ता है, क्योंकि हर तरह से वो बर्बाद हो जाते हैं, चाहे फिजिकली मानो, चाहे फैमिली मानो, चाहे इमोशनल मानो, टूट जाता है वो आदमी। ठीक है ना। तो आपको मेहनत करनी है, स्लो मेहनत करनी है, इतनी स्लो भी नहीं करनी कि आपका वक्त ही आपका निकल जाए, लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना है, अच्छी लगन से मेहनत करना है, जिससे आप सफल हो पाओगे। ठीक है ना। चलिए आप शुरुआत करते हैं, अपन वापस आगे बढ़ते हैं। अपन अब अपन बात करते हैं स्पाइनल नर्व की। क्या बात करेंगे अपन? स्पाइनल नर्व की। सॉरी माफ करिएगा। स्पाइनल नर्व की अपन बात करते हैं। स्पाइनल नर्व की अगर बात करें, स्पाइनल नर्व जो होती है, ये जो होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए निकलती है। और अगर इसकी बात करें तो टोटल जो होती है 31 पेयर होती है। कितनी होती है? 31 पेयर देखने को मिलती है। ठीक है। इनमें जो डीप नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल में सिंपली बता देता हूं आपको। पूछा क्या जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो होती है वो होती है सर्वाइकल जो नर्व होती है। सर्वाइकल नर्व जो होती है वो संख्या में होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। पहली यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी देखने को मिलती है सर्वाइकल नर्व के बाद में यहाँ देखने को मिलती है थोरेसिक नर्व। क्या होती है? थोरेसिक नर्व। वो संख्या में 12। कितनी होती है? संख्या में 12 देखने को मिलती है। सर्वाइकल नर्व जो होती है 8 होती है, थोरेसिक नर्व जो होती है 12 होती है। इसके बाद बात करते हैं लंबर नर्व की। क्या बात करेंगे अपन? लंबर नर्व ये संख्या में होती है 5। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं लंबर के बाद में अपन, लंबर के बाद आता है सेक्रम। सेक्रल नर्व। क्या होती है? सेक्रल नर्व। ये भी संख्या में होती है 5। कितनी होती है? संख्या में होती है 5। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन कोक्सीजल नर्व की। क्या बात करेंगे? कोक्सीजल नर्व। ये संख्या में होती है 1। टोटल अगर इनकी बात करते होगी 31 पे। कितनी होती है? 31 पे। नोट कर लीजिएगा आप दोस्तों। स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर बात करते संख्या में होती है, संख्या में जो होती है ये होती है 31 होती है। 8 सर्वाइकल नर्व होती है, 12 केंद्र नर्व, थोरेसिक नर्व होती है, 5 जो होती है लंबर नर्व होती है, और 5 जोड़ी जो होती है 5 जोड़ी जो होती है सेकंड नर्व होती है, और एक कोक्सीजल नर्व देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं तो सर्वाइकल नर्व के बारे में बात कर लेते हैं अपन। ठीक है ना। पूछा था क्वेश्चन सर्वाइकल नर्व से। ठीक है। आगे बात करते हैं सर्वाइकल नर्व के बारे में। नोट कर लिया होगा आपने दोस्तों। दोस्तों, बच्चों, मित्रों, कुछ भी आप मानो, सब मेरे लिए तो आप सभी हो भैया, क्योंकि आप जो मेरा साथ दे रहे हो, जो आदमी सफलता का हिस्सा बनता है ना, जो किसी की सफलता का हिस्सा बनता है, वो लाइफ टाइम याद रहता है, कभी भुलाया नहीं जाता है। चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो अपने जाने दुश्मन क्यों ना हो, चाहे अपने को अनजान आदमी क्यों ना हो, कभी नहीं बुला सकते उस आदमी को अपन। ठीक है ना। तो तहे दिल से धन्यवाद है उन सभी भैयों और बहनों का जो हिंदी में मेरे को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, उनको मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। उनकी वजह से मैं यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ा पा रहा हूँ। अपने तो क्या होते हैं, अपने तो सालों में खंजर खोद दिया है। ठीक है ना। उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, छोड़ो, मैं कभी नेगेटिव बातें करता नहीं किसी के बारे में। ठीक है ना। माफ करिएगा, अपने उससे भी माफी मांगता हूँ और परिवार से भी माफी मांगता हूँ। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल नर्व जो होती है, सर्वाइकल नर्व की बात करें तो ये निकलती है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सा होता है, किसी को पता है? वो होता है एटलस। क्या होता है? एटलस। एटलस जो होता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। ठीक है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है वो एटलस होता है। तो यहां से क्या सर्वाइकल नर्व निकलती है। और थोड़ा आगे अगर बात करें अपन, तो सेकंड जो सर्वाइकल होता है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है वो होता है एक्सिस। क्या होता है? एक्सिस। ठीक है। ये दो चीजें याद रखना। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अभी तक पूछा नहीं गया है बट मैक्सिमम पूछा जा सकता है। जनरल मतलब एक हाई प्रोफेशनल लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है, इसलिए कुछ बता नहीं पाते हैं। अगर बात करें इन केस ऑफ
इन केस ऑफ हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब जानते हो आप, फांसी पे लटकना। क्या होता है? फांसी पे लटकना। इन केस ऑफ हैंगिंग विच वर्टिब्रा ब्रेक एंड कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर। मतलब फांसी पर लटकते टाइम, लटकने के बाद जो मृत्यु होती है या जो सॉरी विथ कॉज डेथ, डेथ का कारण क्या बनता है? तो मरने का कारण क्या बनता है यहाँ पे? तो मरने का कारण बनता है इन केस ऑफ हैंगिंग विच वर्टिब्रा ब्रेक एंड कॉज डेथ। तो यहाँ पे जो एक्सिस वर्टिब्रा जो होती है, एटलस और एक्सिस, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब एटलस एंड एक्सिस, ये दोनों ब्रेकडाउन होते हैं। ये इनके अंदर फ्रैक्चर होता है। जैसे पेशेंट जिसे लगता है ये फांसी पे, इससे बंदा खाया उसने, तो उसकी ऐसी लटकने के बाद ऐसी हो जाती है, तो ये जो पीछे के C1 और C2 जो होते हैं वो ब्रेकडाउन होता है, फ्रैक्चर होता है। यहाँ से नर्व जो निकलती है C1 और C2, ये रेस्पिरेटरी फेलियर करती है और पेशेंट की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो डेथ का कारण जो बनता है एटलस और एक्सिस का ब्रेकडाउन होना। ठीक है ना, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन ये आपका क्रेनियल नर्व, ये सर्वाइकल नर्व हुआ है, तो 12 जो सर्वाइकल नर्व होती है। उसके बाद में अगर बात करें अपन थोरैक्सिक नर्व की, तो थोरैक्सिक नर्व के बारे में बता दूं मैं आपको, जो रिब्स जो होती है वो भी 12 पेयर रिब्स होती है। तो रिब्स के बारे में देख लेना आप। थोरैक्सिक नर्व जो होती है रिब्स के साथ चलती है। ठीक है ना, रिब्स जो होती है वो होती है टोटल 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर होती है। अगर बात करें अपन 1 to 7 रिब्स, क्या होती है? 1 to 7 रिब्स, इसको अपन बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? हम क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, तो ट्रू रिब्स कौन सी होती है? तो वो होती है 1 से लेके 7 रिब्स होती है। अब बात करते हैं आगे 8, 9 और 10 जो होती है, ये होती है फॉल्स रिब्स। क्या होती है? फॉल्स रिब्स होती है। 10, 9 और 10 जो होती है वो फॉल्स रिब्स देखने को मिलती है। वही बात करें अगर 11 एंड 12 की, तो ये होती है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग माफ करिएगा, ये क्या होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है, मतलब ये फ्री होती है, इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ईच अदर अलग अलग होती है। फ्लोटिंग मतलब आराम से ये नीचे की जो 11 और 12 होती है फ्लोटिंग होती है, फ्लोट कर सकती है बॉडी के अंदर। ठीक है ना। 8, 9, 10 मान लीजिए रिब्स होती है 12 रिब्स होती है, 1 से लेकर 7 तक जो होती है ट्रू रिब्स होती है। ठीक है ना। 8, 9, 10 जो होती है फॉल्स रिब्स होती है। 11 और 12 जो फ्लोटिंग मतलब फ्री होती है, ये किसी से कनेक्ट नहीं होती। बाकी ये सारी 1 से लेकर 10 तक जो होती है ईच अदर कनेक्ट होती है। ठीक है ना, ये आपके सर्वाइकल के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं अपन लंबर के बारे में। क्या बात करेंगे अपन? बता देता, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं आपको, और करते रहिएगा दोस्तों साथ में, इससे क्या चीजें क्लियर होगी आपकी। सिंपल है, आपको पता होगा मेरा पढ़ाने का तरीका जो होता है टिपिकली नहीं होता है। कोई वर्ड होते हैं उनको बहुत अच्छा पढ़ाता हूं मैं आपको, मतलब जितना हो सकता है अपनी लैंग्वेज में, जैसे अपन यार दोस्त बैठते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं अपन, बहुत चीजें बता देता हूं मैं आपको। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन लंबर की। अगर लंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लंबर जो होती है वो 5 होती है। कितनी होती है? 5। और वो भी 5 होती है, अगर ये बाद में फिर देखिए 1 बन जाती है। क्या बन जाती है? लंबर 5 रहेगी, सॉरी 5 बन जाती है। 5 लंबर होती है। अगर लंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन? लंबर पंक्चर करते हैं। क्या करते हैं? लंबर पंक्चर करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? लंबर पंक्चर करते हैं। और साइड की बात करें लंबर पंक्चर की, इसके लिए कहते हैं लंबर पंक्चर 4। एक मिनट यार, मार्कर सारे धोखा दे रहे हैं भैया। लंबर पंक्चर 4 CSF एग्जामिनेशन। ठीक है, CSF एग्जामिनेशन। अगर बात करें लंबर पंक्चर की साइड की, तो होती है चाइल्ड में अलग होती है और एडल्ट में अलग होती है। चाइल्ड में जो होती है वो होती है L4 to L5 और एडल्ट में जो होती है L3 to L4। ठीक है, ये देखने को मिलती है। अगर बात करें पोजीशन की, पोजीशन कौन सी देते हैं यहाँ पे अपन लंबर पंक्चर के अंदर?
बताएगा कोई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी शेप क्या देते हैं अपन? सी शेप पोजीशन अपन देखने को देते हैं, एकदम ऊपर बिठा देते हैं, पेट के ऊपर झुका देते हैं उसको। सी शेप पोजीशन अपन यहाँ पे देखने को मिलती है लंबर के अंदर, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं लंबर के बारे में। नीडल जो होती है लंबर पंक्चर की, नीडल अपन काम में लेते हैं 22 to 25 गोज। क्या लेते हैं? 22 to 25 गोज नीडल काम में लेते हैं। 22 की नीडल तो उसको बोलते हैं एट्रोमेट्रिक नीडल। क्या बोलते हैं? 22 नीडल का नाम होता है एटोमेटिक नीडल होता है, ठीक है। 22 से लेके 25 को नीडल अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। ये आपके लंबर के बारे में था, ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व जो होती है, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। स्पाइनल नर्व ये L3 वजह से सी से पोजीशन देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, सी से पोजीशन अपन यहाँ पे देते हैं, ठीक है। 22 से लेकर 25 को नीडल यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन सॉरी, आगे बात करते हैं अपन कि जो स्पाइनल नर्व जो होती है क्या होती है? स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व मेड ए, नहीं, स्पाइनल नर्व कनेक्ट, सॉरी, स्पाइनल नर्व एड विथ अदर नर्व स्पाइनल नर्व एड विथ अदर नर्व एंड मेक फ्लेक्सेस। क्या बनाती हैं ये? फ्लेक्सेस बनाती हैं। क्या बनाएगी ये? क्या बनाएगी? फ्लेक्सेस, फ्लेक्सेस बनाएगी, सॉरी इसको इसको फ्लेक्सेस बनाती है, ठीक है ना। स्पाइनल नर्व क्या होती है? अदर जो नर्व होती है उसके साथ मिलकर एक फ्लेक्सेस बनाती है। फ्लेक्सेस जो बनते हैं वो बनते हैं 5 तरह के। कितने तरह के? फ्लेक्सेस आर 5 टाइप। फ्लेक्सेस आर 5 टाइप, ठीक है। ऊपर लिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा आपने, नोट करते रहिएगा साथ में। जितना आप लिख लिख के याद करेंगे बेस्ट होगा आपके लिए, रिवीजन के अंदर बेस्ट होगा, आपको मेमोरी पावर बढ़ेगी लिखने से, ठीक है ना। बोला कहा जाता है कि सुनी हुई चीज तो अपने को एक दिन याद रहती है, देखी हुई चीज अपने को 2 दिन याद रहती है, लेकिन सुनी हुई और देखी हुई चीज अपने को 4 दिन याद रहेगी, लेकिन सुनी हुई, लिखी हुई और देखी हुई चीज अपने को सालों सालों तक याद रहती है, कभी अपन भूल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिए लिखने का, लिखते रहिए साथ में। तो फ्लेक्सेस जो होते हैं, फ्लेक्सेस आर 5 टाइप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5। पहले की अगर बात करें, पहला जो फ्लेक्सेस होता है वो होता है सर्वाइकल फ्लेक्सेस। क्या होता है? सर्वाइकल फ्लेक्सेस। दूसरा जो होता है ब्रेकियल फ्लेक्सेस। कौन सा होता है दूसरा? ब्रेकियल फ्लेक्सेस। तीसरा जो होता है वो होता है लंबर फ्लेक्सेस। कौन सा होता है? लंबर फ्लेक्सेस। पांचवा जो चौथा जो होता है वो होता है सेक्रल। कौन सा होता है? सेक्रल फ्लेक्सेस। और लास्ट जो होता है कोक्सीजल। कौन सा होता है? ये 5 तरह के फ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। सर्वाइकल फ्लेक्सेस, ब्रेकियल फ्लेक्सेस, लंबर फ्लेक्सेस, सैक्रल फ्लेक्सेस और कोक्सीजल फ्लेक्सेस। फ्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने को मेनली सर्वाइकल नर्व जो बनाती है वो 5 तरह के फ्लेक्सेस बनाती है। पहला होता है सर्वाइकल फ्लेक्सेस, दूसरा होता है ब्रेकियल फ्लेक्सेस, तीसरा होता है लंबर फ्लेक्सेस, चौथा होता है सैक्रल और 5 होता है कोक्सीजल फ्लेक्सेस। तो फ्लेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं अपन। सॉरी, चलो मिटा देता हूँ, पहले वापस लिखता हूँ मैं आपको यार। पहला जो होता है अपन ने बात करी, पहला होता है सर्वाइकल फ्लेक्सेस। कौन सा होता है? सर्वाइकल फ्लेक्सेस। क्या होता है? सर्वाइकल फ्लेक्सेस। सर्वाइकल फ्लेक्सेस की अगर बात करें अपन